हम जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। महंगाई को दोष देते हैं बाद में कि सेविंग नहीं हो पा रही, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, जो महंगाई और कमाई इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य और एक कंट्रोल करना सीख जाता है, जो बचत करना सीख जाता है, वो एक और कदम अमीरी की ओर रख लेता है। तो क्या आप तैयार हैं दोस्तों? चलिए रखते हैं एक और कदम अमीरी की ओर। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लेट द माइंड टॉक बिगिन। आज की जो वीडियो है वो मनी सेविंग टिप्स से अगेन रिलेटेड है। कुछ डेली रूटीन लाइफ से जो डेली सेविंग हैबिट्स है हमारी, उससे हम काफ़ी पैसा सेव कर सकते हैं, जो कि हमारे भविष्य में एक बहुत अच्छी सुरक्षा निधि की तरह से हमारी काम आ सकता है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी मनी सेविंग टिप्स के ऊपर वीडियोस अपलोड करे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन फॉर्म ऑफ व्यूज़, इन फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शंस एंड इन फॉर्म ऑफ द लाइक्स। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वॉच द कंप्लीट वीडियो टिल एंड टू नो द मनी सेविंग टिप्स, जिससे कि क्योंकि एक से एक चीज़ का रिलेशन है, इसलिए आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी सारे टिप्स जो हैं वो क्लियर होंगे कि भाई कौन सी चीज़ किस तरह से की जाए। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ जो है, जो हाई ब्याज वाले, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा आप पहले खुशी खुशी में शौक में ले तो लेते हैं, ये भी ले लें ब्याज पे, वो भी ले लें, EMI हो जाएगी, देते रहेंगे, फ़र्क क्या पड़ता है, कोई बात नहीं, एक छोटा अमाउंट चला जाएगा लेकिन ये चीज़ घर में आ जाएगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप छोटा मोटा सामान ले लेते हैं EMI पर, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको जो आपको इम्पॉर्टेंट टिप है ना, जो पहला वो ये है कि जो आपको हाई इंटरेस्ट वाले, जिस पर आपको बहुत हाई ब्याज देना पड़ रहा है, उन लोन्स को ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर एक साथ नहीं कर सकते तो थोड़ा देखिए, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है। एक आप प्लानिंग ऐसी करिए कि जिसके ऊपर ज़्यादा ब्याज आ रहा है ना, जिसके ऊपर, उन लोन्स को धीरे धीरे चुकाने की कोशिश करिए। जैसे ही कुछ पैसा इकट्ठा होता है, एक अमाउंट जमा करा दीजिए, फिर जमा करा दीजिए, फिर जमा करा दीजिए। देखिए दोस्तों, एक सब्जी कम खा लेना रोटी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 की जगह 2 से खा लेना, 2 की जगह एक सब्जी से खा लेना रोटी, लेकिन सर के ऊपर ब्याज का बहुत टेंशन नहीं होना चाहिए आपके दिल दिमाग पर। इंटरेस्ट वाले, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तगड़ा ब्याज लग रहा है, ऐसे कर्जों को धीरे धीरे निपटाने की कोशिश करिए माय डियर फ्रेंड्स। और इसके अलावा देखिए, कर्ज मुक्ति ही बचत के लिए सबसे बड़ा उपाय, सबसे बड़ा समाधान है। कर्जा चुकने से ही आपका जीवन शांत होगा, टेंशन फ्री होगा। नहीं तो आप अगर साइड में सेविंग कर भी लेंगे ना, तो वो सेविंग किसी काम नहीं आएगी, वो तो कर्जे में चली जाएगी। तब तक आपके पास में खुद, अगर आप लोन फ्री नहीं होंगे, अगर कोई छोटे लोन्स है ना, तो सबसे पहले उनको चुका दीजिए, ताकि एक बर्डन तो कम हो जाएगा। और धीरे धीरे अपना गोल यही रखिए कि लॉन्ग टर्म में जो आपका मोटे ब्याज वाला जो लोन है, उसको चुका करके उससे बिल्कुल फ्री होना है। जैसे ही आपको हाई इंटरेस्ट वाला जो लोन है उसको चुका देंगे, उसके बाद क्या, वो जो एक अमाउंट है वो आपके पास सेव होने लगेगा। फिर कीप योर क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि कोशिश ये करिए कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ कभी खरीदना ना पड़े। लेकिन क्योंकि उसके देखिए बहुत मीठा खर्चा है, आप लेते हो एक बार, फिर वो धीरे धीरे जो किस्त बन जाती है। और बाय द वे, अगर आपने टाइम से ध्यान नहीं रखा और टाइम से आपने उनको अगर बाय द वे नहीं, अगर आपने चुकाया जो आपका जो कर्जा है, तो आपके ऊपर अच्छा खासा 25 to 30%, कहीं मैंने सुना है 40% तक आपका उसके ऊपर ब्याज लग जाएगा। तो बताइए उस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा। फिर पूरी तरह से कोशिश ये करिए कि उधार ना लेना पड़े, और अगर ले भी लेते हैं तो उस जगह पर लगाइए जहाँ से रिटर्न्स मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, ताकि आप उस उधार को टाइम से चुका सकें, ताकि उसका ब्याज आपके ऊपर भारी ना पड़े। नेक्स्ट थिंग इज़, थोड़ा मुश्किल लगती है, ट्राई टू कुक द फूड एट होम। क्योंकि आजकल ये ट्रेंड हो गया है, जोमेटो, स्विगी सब जिंदाबाद, और लगता है चलो यार, वीक में कम से कम 2 बार तो खाना बाहर से मंगा लें, या कभी बाहर भी चले जाते हैं, वीक में 1 बार बाहर चले जाते हैं, 1-2 बार खाना बाहर से ऑर्डर हो गया जी। तो क्या होता है, ये सारा अल्टीमेटली ऐसा अननेसेसरी एक्सपेंस है जिसको हम इनकर करते हैं। इसको आप अगर सेव कर सकते हैं, बच सकते हैं। कोशिश करिए इसको बचाने की, जितना पॉसिबल हो कि कोशिश करें कि खाना घर में ही बनाने की कोशिश करिए। क्योंकि जो आप बाहर से मंगाते हैं उस पर डिलीवरी चार्जेस, टैक्सेस वगैरह दुनिया भर का लग जाता है। प्लस आप जाते हैं, आपकी कार का डीजल, पेट्रोल, अगर आप टोटली अगर एक्सपेंस कैलकुलेट करें तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि घर में खाना बनाने में क्या भाव पड़ता है, और अगर हम बाहर से खाना खाने जाते हैं तो हमारे कितने एक्सपेंसेस इसके अंदर हो जाते हैं। इसका एक बजट बनाइए, लिख करके रखिए, ताकि आप बाद में कैलकुलेट कर सकें कि इतना पैसा इसमें खर्च हो गया था लास्ट मंथ, तो इस महीने इसको कम करना है। ज़्यादा मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल बंद कर सकते हैं इसको। अगर आप हर एक वीक जाते हैं या फिर वीक में 2 बार जाते हैं, तो उसको 15 दिन में 1 बार कर दीजिए, महीने में 2 बार कर दीजिए, तो ये आपका जो एक्सपेंस है एक तरह से आधा हो जाएगा। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स आता है, परचेज ओनली
मेनली मैं बात कर रही हूँ क्लोथ परचेजिंग की, या फिर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, कोई भी सामान जो आपको खरीदना है कोशिश करिए उसको ऑफ सीजन में खरीदना। जैसे कि अगर बाय द वे फॉर एग्जांपल विंटर ख़त्म होते ही सर्दी के कपड़े खरीदिए और समर ख़त्म होते ही गर्मी के कपड़े खरीदिए। लाइक विंटर के कपड़े जैसे ही ख़त्म होता है जनवरी ऑलमोस्ट फरवरी तक, जो काफ़ी अच्छे बिग ब्रांड्स हैं ना दे आर ऑन सेल। लाइक काफ़ी अच्छे जो गारमेंट्स होते हैं आपको 70% 80% के अंदर जो विंटर कलेक्शन बहुत अच्छा मिल जाएगा फरवरी में। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको ज़रूरत है तो ही खरीदिए। साथ में अपनी अलमारियों को वार्डरोब्स में खाली ये एक पाइल से कंपाइल करके मतलब इकट्ठा करने के लिए मत करिए, कंजर्व मत करिए। अगर ज़रूरत है तो खरीदिए, नहीं तो बिल्कुल मत खरीदिए। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है तो आप केवल ऑफ सीजन में ही खरीदिए। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का भी आपको यही करना है। जिस समय आपको गर्मियाँ जा रही हैं तो आपको कूलर और एसी वगैरह आपको सही रेट में मिल जाएंगे, उस समय वो ले लीजिए। सर्दियाँ वगैरह जा रही हैं उसके बाद में आप गीज़र वगैरह जो आइटम आपको सर्दियों में यूज़ होते हैं वो ध्यान रखिए। अब इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑनलाइन ब्रांड्स हैं उनके ऊपर जो डिस्काउंट, काफ़ी हैवी डिस्काउंट होता है ओकेजनली, लाइक दिवाली हुई या कोई जो बड़े फेस्टिवल्स होते हैं साल के अंदर, न्यू ईयर बोनांजा होता है, आपको क्या है कि एक अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट डिस्काउंट में मिल जाता है। उस समय आप एक चीज़ और अपनी आंखें दिल दिमाग खुला रखिए खरीदारी करते वक्त और प्राइसेस को कंपेयर करिए। इस ब्रांड की ये चीज़ इस साइट पर इतने में मिल रही है और उस पर दूसरी जो भी ब्रांड है पर्टिकुलरली उस पर इतने की मिल रही है। तो जहाँ पर आपको अच्छा डिस्काउंट मिलता है, अच्छा कैशबैक मिलता है, आप वहीं से वो चीज़ परचेज करिए, प्रोवाइडेड इफ़ यू नीड दैट, अगर आपको उसकी ज़रूरत है, नहीं तो बिल्कुल मत खरीदिए। देन द नेक्स्ट इज डोंट लूज एनी अपॉर्चुनिटी टू सेव मनी। कोई भी अपॉर्चुनिटी को, जैसे चाहे आप एक्टिव इनकम अगर आपकी है बहुत अच्छी बात है, एक्टिव के साथ साथ पैसिव इनकम भी जनरेट करने की कोशिश करिए। पैसे को सेविंग अकाउंट में मत डालिए, केवल उसका देखिए आपको उसके ऊपर आपको और कहाँ उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, कहाँ आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ छोटा मोटा काम करने की, इनकम को बढ़ाने की कोशिश करिए। देखिए सेविंग के लिए इनकम होना बहुत ज़रूरी है। सेविंग तभी होगी जब आपकी अर्निंग होगी, तभी होगी ना सेविंग। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ भी काम करिए, कुछ ना कुछ काम करिए। घर से शुरू कर सकते हैं, मैंने पहले भी इसके ऊपर कई वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं, घर पे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इसके अलावा और भी कोई छोटे मोटे काम, सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी आप कर सकते हैं वो आप करिए। एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप आराम से जॉब कर सकती है, अपना खुद का छोटा कोई बिजनेस कर सकती हैं। और इवन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तब भी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं। कोई भी आप छोटा मोटा काम अपना घर पे शुरू करिए, खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने बनाया है कि जॉब नहीं मिल रही कोई बात नहीं है, लेकिन खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। कोई भी काम जिससे आपको थोड़े भी पैसे मिल रहे हैं तो वो करिए। पैसे नहीं आएंगे, देखिए पैसे कोई, आपको उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों चीज़ों के लिए देखिए, विद्या अगर आप स्किल कुछ अंदर है आपके, तब तो आपके पीछे लक्ष्मी आएगी। लेकिन आपको अपनी स्किल्स को पॉलिश करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। डोंट बाय द थिंग्स दैट यू डोंट नीड। इसको दूसरी तरह से बोलूँ तो बाय द थिंग्स ओनली दैट यू नीड। जिन चीज़ों की ज़रूरत आपको है उन्हीं को खरीदें, जिन चीज़ों की ज़रूरत आपको नहीं है उनको बिल्कुल भी मत खरीदें। किसी से भी कंपैरिजन करके, किसी से होड़ करके, उसने ये ले लिया, पड़ोसी की घड़ी आई यार नई घड़ी आ गई, मेरे को भी सेम वाली चाहिए, बड़ी लंबी वाली चाहिए, और पड़ोसी ने ये ले लिया, उनके घर रिपेयरिंग का काम चल रहा है, उनके घर डाइनिंग टेबल अच्छी है, उनके यहाँ सेंटर टेबल अच्छी है, हमको सेम चाहिए, उसी तरह की चाहिए। क्यों? स्टेटस सिंबल मत करिए काम बिल्कुल भी। किसी से ऑल्टरनेटिव, देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और विशेष तौर पे लेडीज़ के अंदर, महिलाओं में ये चीज़ मैंने ज़्यादा देखी है, कंपैरिजन वाली भावना। उनको क्या है, कुछ ना कुछ चीज़ कहीं देख लेती है ना, तो फिर उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है कि सेम चीज़ हमारे पास भी होनी चाहिए। और जब तक मिल नहीं जाती ना, दिल दिमाग शांत होता भी नहीं है दूसरे, साइकोलॉजिकली ये रीज़न है साइकोलॉजिकली। फिर वो क्या अपने हस्बैंड को बोलती रहेंगी ले लो ये चीज़, और होता क्या है अल्टीमेटली आप अननेसेसरी फालतू का जो एक्सपेंस है ना उसके अंदर में आ जाते हैं, और जो आपकी सेविंग्स है वो तो खत्म होती ही होती है। आपका पूरे महीने का फाइनेंशियल जो बजट होता है ना वो भी चौपट हो जाता है बुरी तरीके से। हमेशा देखिए कोई भी अपॉर्चुनिटी पैसा बचाने की मत छोड़िए। अगर आपको लगता है कि हमारे पास इस चीज़ का ऑल्टरनेटिव मौजूद है, कोई भी चीज़ अगर सपोज करिए 500 की आ रही है और उसका जो ऑल्टरनेटिव है जो 200 रुपये में आ रहा है और आपका काम उससे चल सकता है अगर, तो आप 200 रुपये वाले के लिए चले जा सकते हैं। एक बार काम चला लीजिए उससे और उसको यूज़ कर लीजिए। लेकिन कुछ चीज़ों के मामले में मैं ये भी कहूँगी कि खाली कई बार देखिए प्राइस को लोग कहते हैं इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ क्वालिटी।
कई बार ऐसा होता भी है, कुछ चीज़ों के ऊपर जो प्राइस टैग लगे होते हैं ज़्यादा लिखा होता है कि भाई ज़्यादा है तो क्वालिटी उनकी बेटर होती है, पर कई बार ऐसा नहीं भी होता है। तो लॉजिकली आपको ये रीजनिंग करके देखनी पड़ेगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मैं आपको बताती हूँ, आपको कोई भी जैसे बेसिकली कोई भी जैसे टीवी है सपोज करिए, ब्रांड जो जितनी ब्रांड्स है उन ब्रांड्स के हिसाब से उनकी प्राइसेस में डिफरेंस होता है। काम तो सब एक ही करते हैं, प्रोग्राम्स तो वही आते हैं ना। लैपटॉप, आप लैपटॉप ले लीजिए, भले डेल का ले लो, इंटेल का ले लो, एप्पल का ले लो। फ़ोन भी यही स्थिति है, भले आप सैमसंग का फ़ोन ले लो, एक नॉर्मल फ़ोन लेके भी आप काम चला सकते हो, या फिर आप एप्पल लोगे, उससे भी और हायर उसके जो बेटर जो वर्जन सारे जाते जाओगे। देखिए इस चीज़ का कोई एंड नहीं है, दिखावे का कोई भी एंड नहीं है। आपको जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपके मिनिमम प्राइस रेंज के अंदर आपका काम चला सकता है, सिर्फ उसी के लिए जाइए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस चीज़ से कम मतलब रखिए। किसने क्या लिया क्या नहीं लिया, हमें जो चाहिए वो हमने ले लिया, और यही बचत का रास्ता, बचत का द्वार खोल सकता है आपके लिए। केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करना और सेविंग्स के ऊपर ध्यान देना। कहा जाता है ना, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड। अगर आपने पैसा सेव किया है तो वो भी एक तरह से आपकी बचत जो है वो भी एक तरह से अर्निंग ही है। तो इसको वाइसली करिए। बहुत पैसा आपका बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, कीमती है, इसे सोच समझ कर खर्च करें और हर संभव बचाने की कोशिश करें। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बी वेयर ऑफ द स्कैम्स। कई लोग बोलते हैं ये चीज़ ले लीजिए, ये चीज़ फ्री है, ये चीज़ आपको इतने में मिल जाएगी आपने, और कई बार आपके पास मेल्स भी आते होंगे, कंग्रेचुलेशंस यू आर द विनर ऑफ दिस। आपको मैसेज, अरे हमें ये चीज़ हो गया हमारा, आप खुश हो जाते हो। अल्टीमेटली क्या होता है, वहाँ जाके वो बोलते हैं भैया आप पहले से इतने पैसे जमा कराओ तब आपको ये चीज़ मिलेगी। कार खुल गई है लेकिन आपको उसकी डिलीवरी लेने के लिए, उसके फॉर्मेलिटीज़ पेपर की कंप्लीट करने के लिए पहले 35,000 जमा कराने पड़ेंगे। एक बार आप करा दोगे, उसके बाद नेक्स्ट फिर कुछ और बोलेंगे, वो गाड़ी वहाँ से वहाँ आएगी उसके लिखते। कई इस तरह के आप देखो न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पे आपको इस तरह के स्कैम्स नज़र आ जाएंगे। किसी की भी बातों में मत आइए। देखिए कोई भी किसी को फ्री में कुछ नहीं देता। अगर बाय द वे वो दे रहा है, इस तरह के आपको प्रलोभन वाले मैसेज भेजे जा रहे हैं, कोई भी कर रहा है, जस्ट बी वेयर ऑफ द स्कैम्स। बचे रहिए बिल्कुल। अपने बैंक का OTP पासवर्ड वगैरह ये देखिए, सोशल वार्निंग आती रहती है बैंक्स की तरफ से भी। कभी भी किसी के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि आप बहुत बड़े ट्रैप का, जो आपका जो सेविंग है ना, जो आपकी लाइफ टाइम सेविंग है ना, वो देखिए 1 सेकंड लगेगा जाने के लिए। एक जरा सी गलती जो है ना, वो आपको इतनी बड़ी मुसीबत के अंदर डाल देगी कि आपका जो पैसा जो आपका जमा किया हुआ है ना, वो आपका एक झटके में चला जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना है। फ्री कोई भी दुनिया में, ये देखिए कलयुग है, कोई फ्री में किसी को कुछ नहीं देता है। इसलिए किसी के भी बातों में, किसी के भी झांसे में, दीज थिंग्स कैन ओनली बी डन बाय द स्कैमर्स, और वो पकड़ में भी नहीं आते हैं। कई बार आप देखिए जो रिपोर्ट्स आती है ना, पुलिस उनको ढूंढती रहती है। कई तो एक बैंक का पैसा दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया और आप उधर ढूंढते रह जाओगे। कईयों को निकलवा भी देते हैं, लेकिन आप कितनी परेशानी होती है सोचिए। बच के ही रहिए, किसी की भी बातों में मत आइए, क्योंकि देखिए पैसा लेने के लिए हर एक आदमी तैयार बैठा है बेफालतू में आपसे। क्योंकि लॉकडाउन के बाद इतनी बेरोजगारी हो गई है दुनिया में कि लोग उल्टे सीधे धंधे कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रलोभन और स्कैम से बिल्कुल बच करके रहिए। नेक्स्ट इज स्टॉप दिस। क्या स्टॉप करना है आपको? अपनी एंटरटेनमेंट जो है, आप मूवी देखते हैं, टीवी में भी आ जाती है, कई बार रिपीट्स आ जाते हैं बहुत जल्दी। और अगर आपको देखना भी है, मूवी देखनी है, बाहर खाना खाना है, किसी भी एंटरटेनमेंट में पर्टिकुलरली आपको खर्चा करना है, तो आप उसको रिड्यूस करिए, क्योंकि ये भी एक तरह का अननेसेसरी एक्सपेंस है। कर सकते हैं आप, लेकिन महीने में जैसे बाय द वे आपको, अगर बाय द वे वही मैं द नंबर ऑफ टाइम्स जितना आप जाते हो उसको आप कम कर दो, उससे भी काफ़ी एक अच्छी खासी सेविंग आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्पेंडिंग मनी फॉर जनरेटिंग मनी। अब आपको एक्सपेंसेस कहाँ इनकर करना है? सपोज करिए आपको कोई स्किल सीखना है, कंप्यूटर सीखना है, कोई लैंग्वेज सीखनी है, कोई कोर्स करना है आपको, जिससे कि आपका फ्यूचर में, भविष्य में आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड होंगे, तो उस काम को आप कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से आपके लिए एक स्किल है जिसको सीख करके आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, जॉब करेंगे तो वापस पैसा जनरेट होगा। उसको सीखने में कोई भी बुराई नहीं है। सपोज करिए आपका खुद का बिजनेस है, तो बिजनेस में आपको फिक्स्ड एसेट्स लेना है, कोई मशीनरी लेनी है, जहाँ से पैसा वापस आएगा वहाँ पैसा खर्च करने में कोई बुराई नहीं है। आप वहाँ पैसा बिल्कुल आराम से खर्च कर सकते हैं, जहाँ आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू एडिशन होने जा रहा है। कोई फिक्स्ड एसेट्स आपको लेना है, और अगर आप बिजनेस के अंदर कहीं भी पैसा लगा रहे हैं तो देखिए, एक होता है ना चल संपत्ति और एक अचल संपत्ति। बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो देखिए वो चलता रहेगा, वो बढ़ेगा आगे। और अगर आपने एक होती है अचल संपत्ति, जो आपको जो वो मतलब फिक्स्ड एसेट्स हैं, या जो कुछ आपको पहले अपने पुराने पूर्वजों वगैरह से मिला हुआ, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी पैसा अपनी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए खर्च करना पड़ता है, तो आपको उसमें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। देखिए पैसे का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का कुल मतलब यही है।
कहाँ खर्च करें और कहाँ पे पैसे को खर्च ना करें। देखिए, रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द रिटर्न्स। अगर आपका बिजनेस है और आप रिस्क नहीं लेंगे, पैसे नहीं लगाएंगे, तो रिटर्न्स कहाँ से निकलेगा? अच्छा वाला रिटर्न निकलेगा तो आपके जो मैंने जो शुरू में फर्स्ट पॉइंट जो आपको बोला था कि आपकी जो लॉन्ग टर्म, जो आपने लंबे ड्यूरेशन के लोन लिए हुए हैं, जिनकी बहुत अच्छी हैवी इंटरेस्ट जा रहा है जिनके ऊपर, उनको ख़त्म करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो टेकिंग रिस्क इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आप रिस्क कहाँ पर ले रहे हैं, किस चीज़ पे ले रहे हैं, वो वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन के लिए पैसा देने में ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज़ रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट। कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और कहाँ इन्वेस्टमेंट करने से बचें। देखिए, जो भी बैंक से रिलेटेड जो भी इंश्योरेंस स्कीम्स होती है ना, उनसे बिल्कुल बचना चाहिए। 5 साल का लॉकडाउन पीरियड होता है। बैंकर आपके जो कोई ना कोई मिलने वाले हैं, मैनेजर के दोस्त हैं, वो घर पे आ जाते हैं, क्या बैठ जाते हैं, ठीक है। और आप जनरली गुड फेथ के अंदर अच्छी है। अब वो क्या है कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं एक तो, और उनमें क्या लॉकडाउन पीरियड जो होता है ना आपका, जो मतलब वो होता है आपका 5 ईयर। 5 साल के पहले अगर आपने 3 साल भी पैसा दे दिया, अगर आपने एक भी इंस्टॉलमेंट दे दी ना सपोज करिए, तो वो आपकी 5 साल के लिए फंस गई, क्योंकि आप उस समय एनालाइज नहीं कर पाए, आप झांसे में आ गए, उनकी बातों में आ गई और आपने वो शुरू कर लिया। ये बहुत लॉन्ग टर्म ड्यूरेशंस के इंश्योरेंस होते हैं। कब क्या होगा, तब किस क्या राजा का राज होगा, वो अपन नहीं बोल सकते। पहले सोच समझ कर देखिए, अपना जो बुद्धि, अपनी विवेक, अपनी इंटेलिजेंसी का पूरा उपयोग करिए। पैसा आपका है, आपकी सोच और समझदारी के बिना वो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। किसी परिचित के झांसे में आकर के अगर आपने एक भी इंस्टॉलमेंट दे दी ना, तो उसकी तो मौज हो गई, उसको अच्छा खासा उसके ऊपर ब्रोकरेज मिल जाएगा, लेकिन आप फंस गए पूरे 5 साल के लिए। आपका खुद का जो हार्ड अर्न मनी है ना, देखिए बचाने से ज़्यादा कमाना भी ज़रूरी होता है। जो आपने हार्ड अर्न मनी कमाया जैसे तैसे, उसको वो एक इंस्टॉलमेंट के चक्कर में वो 5 साल तक पैसा आपका लटक गया, और फिर उसके बाद जब वो निकलेगा ना वापस, तो आपको पता चलेगा उसमें कुछ भी ज़्यादा जो ग्रोथ नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। इवन कई नेशनलाइज बैंक के साथ के भी ऐसे लोगों के साथ टाइप्स हैं। SBI भी आप ले लीजिए, चाहे इन लोगों के ऐसे टाइप्स हैं, वो इंश्योरेंस पॉलिसी दे देते हैं ब्रोकर्स, बाद में पता चलता है कि उनको इतनी हाई ब्रोकरेज मिल रही है उसके ऊपर, तो वो आपको ट्रैप करके अपना काम बना के निकल जाते हैं। उसके बाद कभी बात भी नहीं करते वापस आपसे। कई बार आपके खुद जो रिलेटिव्स हैं, कोई आपके दोस्त हैं, जानकार हैं, कोई जो जिनको आप जानते हैं, वो आपके घर आ जाते हैं, कोई ना कोई प्लान बताते रहते हैं, स्कीम बताते रहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये है, और आपको आज पैसा लगाओगे, इतने साल बाद आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल्सो ए ट्रैप, मनी ट्रैप। क्यों आपसे ले लेंगे पैसा और वो अच्छे लंबे ड्यूरेशन के लिए उसको भी आप डाल देंगे। जान पहचान की वजह से कई बार आप उनको मना भी नहीं कर पाते। कोई एक अमाउंट लगाओ, चलो आप यार नीचे आते आते भी कुछ एक छोटा अमाउंट भी करेंगे ना, तो अगर आपने जो भी अमाउंट लगा दिया ना, वो अच्छे वाले ड्यूरेशन के लिए फंस गया, फिर आप वहाँ पे क्या होता है कि आप कुछ बोल नहीं पाते और आपका पैसा फंस जाता है। बातों में तो आना आपका आसान हो जाता है, क्योंकि एक तो आपको जानते हैं वो अच्छी तरीके से, फिर बोलेंगे उनका उसमें फ़ायदा है, उनको उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, वो तो उनका एक साइड जॉब है, उनके लिए पैसिव इनकम है वो वाला काम करना फुल टाइम जॉब के साथ, और आपको यहाँ लगा दो, इतना मिलेगा, दुगना मिलेगा, 3 गुना मिलेगा, और पता चलेगा आपने पैसा फंसा दिया। फिर आपको जब इतना लेट पता चलेगा, उसके बाद में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर आप फंस गए अच्छे खासे। देखिए, एवरी पेनी हैज़ इट्स ओन वैल्यू। एक एक रुपए की अपनी कीमत होती है। जब आपके पास 99 रुपये है ना, जब तक एक नहीं डालोगे ना, तब तक 100 नहीं बनेगा, और 999 अगर है तो जब तक एक उसमें रुपया और नहीं डालोगे ना, तो 1000 नहीं होंगे। आपका पैसा बहुत कीमती है, इसको अपनी आवश्यक ज़रूरतों पर ही खर्च करें, अनावश्यक ज़रूरतों में ना खर्च करें। कैसी लगी फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।